हे हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश एंड वेलकम बैक टू द चैनल आकाश टॉपर्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 5 से स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। इसको कैसे करना है, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 से लेके 4 तक एनालिसिस बेहतरीन तरीके से किया था और हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सीखा भी था कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 5 से स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है ना, प्रूफ करना है लेफ़्ट साइड जो आ रहा है वो राइट साइड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन जो है इसके लिए हमको बोला गया है कि यूजिंग आइडेंटिटी 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए। आपको पता होगा कि हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक था 1 +, देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको। हम लोगों ने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ा है अभी तक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और हम लोगों ने पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। एंड थर्ड आइडेंटिटी ये वाला ही आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा था। तो यही आइडेंटिटी को हमें यूज़ करके इसे प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे अभी आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम LHS पार्ट को हम एनालिसिस करते हैं पहले। तो LHS में क्या है हमारे पास, cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1। हमें क्या करना है ना, LHS वाले पार्ट को इस टाइप से एनालिसिस करना है जो कि आउटपुट उसका जो है राइट साइड के जो टर्म्स हैं उसके इक्वल आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ कॉस साइन के टर्म में हमारे पास लेफ़्ट साइड है, बट राइट साइड में आप देखिए कॉसेक और कॉट के फॉर्म में। तो आपके माइंड में एक चीज़ ये क्लिक होना चाहिए कि आखिर हम लोग ऐसा क्या करें लेफ़्ट साइड में जो कि उसमें कुछ टर्म्स कॉट के भी फॉर्म में आ जाए और कॉसेक के फॉर्म में आ जाए। तो इसके लिए नथिंग बट हम लोगों को क्या करना है ना, आप देख पा रहे हैं कॉट राइट साइड कॉट ए के फॉर्म में एंगल है। अगर हम लेफ़्ट साइड सारे टर्म्स को मतलब ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम साइन ए एंगल से हम डिवाइड करें तो क्या होगा ना, जब कॉस ए को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे तो वो कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हो गया कि हमें कॉस ए से हमें डिवाइड करना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय साइन ए ऑन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया नोमिनेटर डिनोमिनेटर को, आप पूरा लिख लेंगे बढ़िया से। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो कॉस ए को हम डिवाइड कर दिए किससे, साइन ए से, माइनस फिर ये वाला माइनस, फिर साइन ए को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे प्लस फिर इस 1 को भी साइन ए से डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय, मैं ऐसे इसको लिख सकता था, पता है कैसे, देखिए मैं ऐसे लिख देता इसे। एक बार में ही मैंने यहाँ पे क्या था, माइनस था, यहाँ पे प्लस था, बस एक ही बार मैंने यहाँ पे लिखना था साइन ए, मतलब ये टोटल ऊपर वाला टर्म को डिवाइड कर दिए साइन ए से, फिर नीचे वाले टर्म्स को फिर से हम डिवाइड कर देंगे साइन ए से। तो कॉस से नीचे में क्या है साइन ए माइनस 1, फिर इसको भी हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। बट इसके नेक्स्ट स्टेप में वही आता कि कॉस ए को एक बार हम साइन ए से डिवाइड कर रहे होते, माइनस साइन ए को साइन ए से, प्लस 1 बाय साइन ए, सिमिलरली फिर वैसे ही। तो चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। कॉस ए को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये साइन ए को हम इन तीनों में डिवाइड करेंगे, सिमिलरली फिर से इस साइन ए को इस तीनों में डिवाइड करेंगे। तो कॉस ए बाय साइन ए, फिर ये वाला माइनस साइन ए बाय साइन ए, फिर ये वाला प्लस, फिर 1 है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 है, 1 बाय साइन ए, फिर से डिवाइडेड बाय, अब इस साइन ए को इन तीनों में डिवाइड देंगे। तो फिर से कॉस ए बाय साइन ए माइनस फिर से साइन ए बाय साइन ए प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, ये वाला माइनस 1 बाय
साइन ए। लेट मी चेक कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं नीचे बोर्ड पे। चलिए दिख रहा है आप लोगों को, कोई नहीं। अब हम इधर सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे आप देखिए साइन ए बाय साइन ए है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स में, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। नीचे में वही साइन ए बाय साइन ए तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है, कॉस ए बाय साइन ए होता है कॉट ए। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे क्या, कॉट ए। फिर ये वाला माइनस 1 बाय 1 1 ही होगा तो यहाँ लिख देंगे 1। फिर ये वाला प्लस 1 बाय साइन ए को आप क्या लिखते हैं, कॉस ए के। आपको पता है कि 1 बाय साइन ए को हम कॉस ए के लिख सकते हैं क्योंकि साइन और कॉस ए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सिमिलरली कॉस ए बाय साइन ए को हम क्या लिखते हैं, कॉस बाय साइन ए को फिर से हम कॉट ए लिख सकते हैं, माइनस साइन ए बाय साइन ए। देखिए साइन ए बाय साइन ए 1 बार में 1 टाइम्स में कट रहा था तो 1 बाय 1 1 ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने कुछ गलत किया है, यहाँ प्लस होगा ना, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा। फिर माइनस 1 बाय साइन ए को आप कॉस ए के लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप कि आपको मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि इसे हमें प्रूव करना है बट यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो आप क्या कीजिए ना, 1 के प्लेस में आप देखिए ये जो तीसरा आइडेंटिटी है ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, इसी को यूज़ करना है। तो आप 1 के प्लेस में अगर 1 देखिए 1 के प्लेस में आप क्या लिखते हैं, 1 को इधर ही रहने दीजिए। इस कॉट स्क्वायर ए को आप राइट साइड कर दीजिए तो उधर राइट साइड क्या था, कॉसेक स्क्वायर ए, इसमें माइनस हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है राइट साइड जाने के बाद साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ प्लस था, इधर आके माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 के प्लेस में आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो आप ऊपर में और एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ऊपर में ही आप चेंज कीजिए 1 के जगह। देखिए कैसे, कॉट ए था यहाँ पे माइनस दे दिए, अब ब्रैकेट में ये टोटल टर्म आ जाएगा क्योंकि 1 के प्लेस में आपको लिखना है। तो 1 के प्लेस में देखिए 1 इक्वल्स टू क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आप यहाँ पे लिख लीजिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और फिर से ये वाला कॉसेक ए डिवाइडेड बाय इन नीचे वाले टर्म्स को एज इट इज़ आप लिख दीजिए। बाद में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने इसे चेंज नहीं किया। तो प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। और आपके मन में एक डाउट आ रहा हो कि मुझे कैसे पता चलेगा, मतलब मुझे तो आइडिया है क्यों नहीं डिवाइड करना, क्योंकि मुझे पता आगे चल के ये कैंसिल आउट होंगे टर्म। बट आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, मतलब आप लोगों को कैसे पता चलेगा। पता कब चलेगा ना, जब आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे ठीक तरीके से, मतलब 4-5 बार इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि मैं भी जब 10th में था तो मुझे भी आप ही की तरह डाउट्स आते थे कैसे होगा, बट हमारे जो टीचर होते थे वो भी हमें गाइड करते थे और बोलते थे कम से कम 4 से 5 बार एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो ताकि तुम एग्ज़ाम में बढ़िया से करके आ पाओ, ठीक है। और मार्क्स गेन करना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बट अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉट ए आ गया। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए आ गया, फिर ये वाला कॉसेक ए है ना, ये भी प्लस में, तो कॉट ए, ये कॉस ए को आप इधर लिख लीजिए, कॉसेक ए को, कॉसेक ए आप इधर लिख लिए, ये वाला माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे में आप डिवाइड कर दीजिए एज इट इज़ जो दिया हुआ है, मतलब जो है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस। अब देखिए आप कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए, आपके टिप पे आई मीन आपके माइंड में, आपको मतलब आपको ये सब तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो वही है।
तो कॉसेक स्क्वायर ए को आप ए स्क्वायर लेट कर लीजिए और माइनस कॉट स्क्वायर ए को आप बी स्क्वायर लेट कर लीजिए। इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो ए की जगह में कॉसेक ए है तो ए प्लस बी मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट बी कॉट ए इंटू ये वाला इंटू ए माइनस बी। ए की जगह में फिर से कॉसेक ए माइनस बी। बी की जगह में क्या है कॉट ए। बस आपको वैल्यू पुट करना मतलब फॉर्मूला में डिवाइडेड नीचे में आप एज इट इज लिख दीजिए क्या था कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए ऊपर में कुछ टर्म्स कॉमन आएंगे। यहाँ पे देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में कॉट ए प्लस कॉसेक ए है। तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट को हम कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन कैसे करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए वाले ब्रैकेट को आप कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा क्या, तो ये जब इसको आप कॉमन ही कर लिए तो यहाँ बचेगा क्या 1 और फिर ये वाला माइनस और ये वाला ब्रैकेट तो पूरा कॉमन है तो बचेगा क्या ये वाला ब्रैकेट। तो यहाँ बच जाएगा क्या कॉसेक ए माइनस कॉट है। बट यहाँ पे माइनस मतलब देखिए यहाँ पे क्या है ना, चलिए मैं एक स्टेप आपको बढ़ा के दिखा देता हूँ। फालतू का आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग कंफ्यूज हो छोटे छोटे चीज़ों में। कोई नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। बस थोड़ा इरेज करता हूँ इधर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, फिर यहाँ पे क्या था 1 माइनस है ना, 1 माइनस ये माइनस और इसका क्या है ये प्लस है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस में कॉसेक ए हो जाएगा और ये माइनस इंटू में ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, और नीचे में आपके पास आ जाएगा क्या ये वाला। इस 1 को आप पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि सारा कुछ तो यहाँ एडिशन में ही है। 1 + 2 + 3 करें या 3 + 2 + 1 करें, एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस 1 को आप पहले लिख लीजिए तो यहाँ 1 लिख लिया हम लोगों ने प्लस इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं ताकि आपको देखने में सही लगे। 1 माइनस कर लीजिए ये वाला कॉसेक ए, चलिए माइनस हम कॉसेक ए लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे कॉट ए था प्लस कॉट ए कर लेते हैं। अब देखिए नीचे में 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में, ऊपर में ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये दोनों सेम ब्रैकेट लग रहा ना आपको, तो ये ब्रैकेट वाला और ये ब्रैकेट वाला को आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो ऊपर में बचा क्या, फिर बचा कॉट ए प्लस कॉसेक है। और आप देख पा रहे होंगे कि राइट साइड भी हमारा ये ही था। इसका मतलब लेफ़्ट साइड जो हम लोगों ने एनालिसिस किया, सॉल्व किया या चीज़ों को सिंप्लीफाई किया, वो LHS = RHS के इक्वल हो गया और हमें यही प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, पार्ट 6 को।